हैं आप। आज मैं इस वीडियो में आपको अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। दिनकर जी भारत के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। बेगूसराय जो बिहार का एक प्रमुख जिला है, वहीं के सिमरिया में उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और उनकी माता का नाम मनरूप देवी था। उनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के स्कूलों में ही हुई थी। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। ऑनर्स उन्होंने इतिहास से किया था। उसके बाद उन्होंने HE स्कूल बड़बीघा में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया, परंतु ये काम वो बहुत दिनों तक नहीं कर सके। वे जनसंपर्क विभाग में 1934 में सब रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हुए। उस पद पर वे 1943 तक बने रहे। वे 1947 में उप निदेशक अर्थात सब डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए और उस पद तक वे 1950 तक बने रहे। 1952 में वे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष हुए। वे वहां बहुत दिनों तक नहीं रहे। वे राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी और आकाशवाणी की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी हुए। 1959 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ। वे 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। उन्होंने कुछ दिनों तक हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इस तरह दिनकर जी हमारे हिंदी के लिए बड़े ही अनमोल निधि हैं। उन्होंने हमारी हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है और इस साहित्य के लिए उन्हें अनेक सम्मान भी मिला। उनकी सबसे अच्छी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी कविता उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे कुछ समय तक राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी नियुक्त रहे। पद्म भूषण और अनेक अलंकरणों से भी उन्हें सम्मानित किया गया और राष्ट्र कवि के रूप में तो वे समादृत थे ही। उनकी अनेक रचनाएं हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा है और उनकी दोनों ही रचनाएं बड़ी मनभावक है और उन रचनाओं में उन्होंने अनेक ख्याति प्राप्त की है। बच्चों, आपकी किताब में लेखक की कुछ रचनाओं का नाम दिया हुआ है, आप उनको याद कर लीजिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको काम आएगा। मैं कुछ रचनाओं के नाम यहाँ बताती हूँ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम आदि। और उनकी कुछ गद्य कृतियाँ हैं जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी आदि। ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे गद्यकार भी थे। गद्य पर भी उन्होंने अपना प्रभाव पूरी तरह से जमा रखा था। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित हुआ था जिस तरह की उनके कविता में। गद्य जी हमारे हिंदी साहित्य के एक बड़े ही अनमोल रत्न थे। सन 1974 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु सन 1974 को चेन्नई के वेलिंगडन नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हुई और हमारे हिंदी साहित्य इतिहास ने एक अनमोल रत्न खो दिया। इस रचना अर्धनारीश्वर में उन्होंने एक मिथक, भारतीय मिथक का प्रतीक बनाया है और इसके विषय में स्वयं लिखते हुए कहते हैं,
स्वयं लिखते हुए इसके विषय में वे कहते हैं, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ कबीर दास जी की ये पंक्ति भी सही साबित होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो लीजिए बच्चों, ये है दिनकर जी की जीवनी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप अपने दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो से परिचित करा सकें। बर्बाद कर दी। धन्यवाद।